पाइसीज वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं सिंगल्स के लिए खास रीडिंग। मेजॉरिटी में ये आया था कि सिंगल्स को रीडिंग चाहिए कमेंट बॉक्स में, तो अब देख लेते हैं आपके लिए क्या खास रीडिंग है। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दिख रहा होगा, मैं बता देती हूँ, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पर रीडिंग पेड है। ठीक है, जो आप क्वेश्चन पूछते हो आगे, इसके लिए मैं क्लियर कह दूं कि ये पेड है, राइट। आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी। तो यहाँ पे ये जो प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये तब आएगा पाइसीस जब आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे। अगर नहीं आता है तो सीख लो अब, ठीक है। क्योंकि शायद आपने खुद से प्यार नहीं दिया, आपके अंदर प्यार बहुत है, वो आप दूसरों को दे देते हो। ठीक है, दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले खुद को भी तो दो। ठीक है, इतना गिवर मत बन जाओ कि खुद को ही देना भूल जाओ। पहले प्यार करना खुद से सीखो, फिर आपके लाइफ में आप ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करने वाले हो जो आपको सच में बहुत प्यार करेगा। ठीक है, पर आपको इसके लिए एक खास उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। उस प्रोसेस में आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा। उस प्रोसेस का नाम ही सेल्फ लव है। ठीक है, तो जब आप सेल्फ लव करने लगोगे, जब हम बहुत ही दुखी होते हैं, हम या फिर बहुत वुंडेड होते हैं, हम बहुत पेन में होते हैं, हम ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, या तो वो खुद वुंडेड होगा या तो वो खुद ही प्लेयर होगा, जो कि हम उसके लिए आसान टारगेट है ना। देखो, अगर आप घायल हो या मान लीजिए कोई घायल है, तो वो तो जल्दी पकड़ में आएगा ना, शिकारी के पकड़ में जल्दी आएगा ना। तो आप, इसीलिए होता है। लेकिन अगर आप ठीक रहोगे, आप एक सही इंसान को अट्रैक्ट करने पे जो सच में आपके काबिल है, आप उसे अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले पाइसीज अपना ध्यान रखिए, अपने दिल का ध्यान रखिए। उसके बाद आप ऐसे पर्सन को डेट करने वाले हो तो सच में आपको इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी कुछ करने वाला है, आपको खुश करने के लिए काफ़ी कुछ करने वाला है। आप डेट करने वाले हो। सी रोमांस इज इन द एयर, इसको नहीं ले रही हूँ, बट आपने देख लिया है तो ये मैसेज आपके लिए है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसीज। ओके ओके, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी आप किसी और के साथ सेपरेशन देख रहे हो, किसी के साथ आपका केस चल रहा है, बट आप किसी न्यू पर्सन के साथ मिलते हो, उसे डेट करते हो, उसको उसके साथ आगे बढ़ते हो। और ये क्यों आया है, जो स्टार्टिंग में मैंने इतना लेक्चर दिया आपको लोगों को लगता है लेक्चर, जिस स्टार्टिंग में मैंने इतना बोला आपको कि भाई आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा तब वो पर्सन आएगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा तब वो पर्सन आएगा, और यही चीज़ होते हुए आपके लिए दिखाई दे रही है। क्योंकि जो आपके लिए रियल वन है, वो पर्सन आपको चूज करेगा। ठीक है, और वो तब होगा जब आप ऑलरेडी हो सकता है किसी तरह का सेपरेशन अपने ज़िंदगी में देख चुके होगे, और वो पेनफुल रहा होगा, आप उसमें से उभरने की कोशिश, बाहर आने की कोशिश कर रहे होगे। ठीक है, आपने किसी के साथ सेपरेशन देखा है पक्का। अभी आप जो सिंगल लोग आए हैं यहाँ पर, ठीक है, और एक बात, ये उनके लिए भी है जो सेपरेट हुए हैं। हो सकता है आप उन्हीं के साथ दोबारा एक हो जाओ। कुछ लोगों के लिए सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, और कुछ लोगों के लिए आप उस पर्सन से अलग हो जाओगे, एंड देन आपकी लाइफ में जो आपके लिए सच में एक अच्छा इंसान है, वो वापस आपकी ज़िंदगी में आएगा। वापस क्यों, मैं मतलब वो आएगा आपकी ज़िंदगी में, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन बनती है। और जो कह रहे कि नहीं, मैं तो अभी तक किसी को डेट ही नहीं किया है, मेरा तो कोई पर्सन ही नहीं है, तब तब इन केस क्या होगा, इस कनेक्शन में एक्चुअल में आप लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट कर कर आए हो। ठीक है, इस कनेक्शन में आप बहुत ही उतार चढ़ाव देख सकते हो, और फिर आपको प्यार भी होगा। ठीक है, उतार चढ़ाव भी देखोगे और प्यार भी होगा। ठीक, और प्यार मतलब रहेगा। चीज़ें बिगड़ेंगी तो चीज़ें फिर बन जाएंगी वापस से, चीज़ें सही हो जाएंगी वापस से, बहुत चांसेस है इसके। ठीक है, आइए देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड इस पर्सन के बारे में और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो जानना हो, जानने के लायक हो। ओके, 9 ऑफ वैंड्स। पाइसीज, ये हो सकता है आपके एकदम अपोजिट नेचर का है। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कम बोलने वाला है, कम एक्सप्रेसिव हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है इस पर्सन के साथ। देखो, मैं इतना कहूँगी
किसी इमोशनल अनअवेलेबल पर्सन को मत अट्रैक्ट कर लेना, ये गलती मत करना जो कि नुकसान आपका होगा। और हो सकता है ये सामने ये पर्सन जो हो ना रोमांटिक हो सकता है, रोमांस का कार्ड आया था याद है ना, मैंने लिया नहीं था बट रोमांटिक है क्योंकि ये पर्सन खुद से आप तक चल कर आ रहा है, मतलब इस पर्सन को ऑफर खुद चल कर आएगा। पेशेंस रखना, वेट करना। सेपरेशन में भी जाते हो तो इस पर्सन वेट करना, ठीक है। सेपरेशन में भी कभी जाते हो इस पर्सन के साथ या सेपरेशन में गए हो तो वेट करना। इस कनेक्शन में आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ट्रैवल करना पड़े, दूर का इंसान हो सकता है, ठीक है। और जब तक आपका एक रिश्ता एंड ना हो कुछ लोगों के लिए, तब तक ये रिश्ता शुरू नहीं होगा। पर ये रिश्ता आएगा और ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने लाइफ में एक रिश्ता ख़त्म कर रहे हो, सबसे रेजोनेट नहीं होगा। और जब ये हो रहा होगा तब आपसे इनकी मुलाकात हुई होगी, ठीक है। और इनकी तरफ से ऑफर होगा, इनके तरफ से, ठीक। और दोनों ही काफ़ी पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। यहाँ पे एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो एकदम मैजिशियन है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी, ये पर्सन खुद आपको आके ऑफर देगा, क्योंकि आपको उनको ऐसा लगेगा कि आप हो उस लायक कि कौन नहीं चाहेगा कि आपको अपना बनाए। बट वो आपकी तलवार वाली पर्सनालिटी से मुझे लगता है कि कहते हैं ना पता नहीं होता, या फिर आप कह लो कि आप बाहर से पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिखाते हो जो खुद को, अंदर आप बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कोमल, बहुत ही प्यारे, या फिर कह लो उल्टा है, मैं बहुत सॉफ्ट दिखती हूँ दिखाती हूँ पर मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग। दोनों भी, कुछ भी हो सकता भाई, पर ये स्ट्रांग और सॉफ्ट का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मुझे दिख रहा है यहाँ पर। मेल्स अगर देख रहे हैं यहाँ पर तो ये जो फीमेल है तो बहुत स्ट्रांग होंगी, पहले बता दिया है। जो भी यहाँ पे फीमेल है बहुत स्ट्रांग है। और जो मेल्स हैं, मेल्स एफर्ट्स करेंगे, मेल्स कनेक्शन को बना के रखेंगे। लेकिन फीमेल्स आप थोड़ा सा है ना इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में, थोड़ा सा स्ट्रांग बनने के चक्कर में चीज़ें थोड़ी ख़राब कर सकती हो। अगर सामने वाला एफर्ट्स करे ना उसे करने देना, ठीक है। मेल्स आपको करना है एफर्ट्स, राइट, ठीक है। फीमेल जितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आखिर वो चाहती यही है कि आप उसे पैम्पर करो, उसे प्यार दो, ठीक है। प्रीटी लिटिल बेबी की तरह उसे ट्रीट करो, ठीक। तो प्लीज़ आप वो कोशिशें बंद मत करिएगा, ठीक है। चाहे आपकी पार्टनर जितनी भी स्ट्रांग बनने की कोशिश क्यों ना करे, ठीक, क्योंकि ये अपना स्ट्रांग बनना नहीं छोड़ेगी। आपको रखना है कि नहीं मैं हूँ ना, मैं हूँ, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक दिस, ठीक। तो यहाँ पे ये पर्सन ऐसा रहेगा, क्योंकि ये रहेगा। अगर आप ज़्यादा स्ट्रांग बनोगी तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती, बट ये पर्सन एफर्ट्स करेगा, कोशिश करेगा, और आपको खुश रखने की कोशिश, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने की कोशिश, आपके लिए दूर से ट्रैवल करके मिलने आने की कोशिश है, हर तरह की कोशिशें करना चाहेगा आपके लिए, ठीक है। पर हो सकता है बहुत एक्सप्रेसिव ना हो, पर कुछ ना कुछ करता रहेगा आपको खुश रखने के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, मिरर में भी आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर सकते हो एक टाइम पर। पैशन, आप दोनों के लव में बहुत ज़्यादा पैशन होगा, या ये पर्सन भी आपको कहते हैं ना आईना दिखाना, ठीक है। कभी कभी होता है कि हम में कुछ कमियां होती हैं जो हमारा जो सामने वाला इंसान है या तो हमें बहुत प्यार करके सिखा जाता है, या हमसे दूर जाके हमें सिखा देता है, ठीक है। ऐसी भी सिचुएशन होती है कुछ जगहों पर। कॉफिन, यस अगेन कॉफिन, 10 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो। जब तक एक कनेक्शन खत्म नहीं होगा ना, या कनेक्शन का, तब तक आपको वो प्यार नहीं होगा। लव का कार्ड भी 2 बार आया है, देखो सेल्फ लव लिखा है साफ साफ अक्षरों में, देख लो यहाँ पे ध्यान से। लव के कार्ड में नहीं दिख रहा है तो चूंकि प्यार तो खुद से पहले करना ही पड़ेगा पाइसिस, नहीं करोगे आप कभी किसी का प्यार नहीं पा पाओगे। आपके लाइफ में मिरर भी आया है, 2 बार मिरर आया है, ठीक है। तो ये ना हो कि ये कनेक्शन वन साइडेड रिलेशनशिप रह जाए, ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन ना निकल जाए, या हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन के भी एनिमीज इतने हो सकते हैं कि वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लव के पहले अबंडेंस का कार्ड देख रहे हो, ये फीलिंग में आपको आने की जरूरत है, तब प्यार अट्रैक्ट करो, वरना ना करो, क्योंकि फिर वो कनेक्शन भी आपको सेपरेशन, ठीक है, कोर्ट केसेस ये दे जाएगा। बेटर है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते तब तक कोई रिश्ता अट्रैक्ट मत करो, किसी भी रिलेशनशिप में ऐसे ही मत चले जाओ जब तक सेल्फ लव ना कर लो, क्योंकि आप आज नहीं तो कल वो आपको आईना दिखाएगा। आईना आया है, सो मिरर बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक सिंबलाइज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। या तो वो एकदम ऐसा इंसान होगा कि अपने से ही ऑब्सेस्ड होगा, ठीक है, इसलिए आप उससे ऑब्सेस्ड हो रहे हो। क्यों, सॉरी, ऑब्सेस्ड हो रहे हो, क्यों,
क्योंकि वो अपने से ऑब्सेस्ड है। ठीक है, यही मैं आपसे कह रही हूँ करने को कि अपने आप से प्यार करो, ऑब्सेस मत हो, वो बहुत मीन हो जाता है। सेल्फ लव करो, खुद से भी प्यार करो, खुद को प्रायोरिटी पे रखो। ये नहीं कि सामने वो पर्सन आ गया, मुझे उससे प्यार हो गया तो अब वही सब कुछ है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो कि दिल आपका टूटता है बाद में, और बाद में फिर उसके बाद रिश्ता टूटता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जिनको ठोकर पहले लग चुकी है वो शायद समझ गए होंगे क्या करना है, फिर दोबारा गलती करेंगे तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आपको अपना पास से लेसन लेना पड़ेगा। नहीं ले पाओगे, दोबारा वो गलती करोगे। ठीक है, आइए देखते हैं इस पर्सन के बारे में और। टाइमलेस एलिगेंस, यू आर ऑलवेज ब्यूटिफुल टू समवन हु लव्स यू। यस, यही तो खास बात है कि हम नहीं रूप रंग देखते उसका, जिससे हम प्यार करते हो हमारे लिए सबसे दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है। चूज़ वाइजली, जब आपको मौका मिलेगा तो अच्छे से एक इंसान को चूज़ करिएगा। वहाँ पे लड़का फूल दे रहा था, यहाँ लड़की फूल दे रही। सी, ये जो भी प्यार है दोनों तरफ से है, बहुत खास है। कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल और कॉम्प्लेक्स। देखिए, कोशिश करिए कि एक दूसरे को समझने की, अंडरस्टैंडिंग इसमें बहुत ज़रूरी है, बजाय कि इमोशंस की फाइटिंग, ईगो की फाइटिंग हो। ट्रू एक्सेप्टेंस, जो है जैसा है एक्सेप्टेंस दो। हिडन डिज़ायर, ओके देयर समवन एल्स, आर फैंटेसीज अनफुलफिल्ड। मे बी पर्सन हो सकता है अपनी पैशंस, अपना जो पैशन है आपके लिए उसको या तो अपने अंदर ही रखे, ज़्यादा एक्सप्रेस ना करे, या आप दोनों के बीच में भी एनिमीज आएंगे ही। ठीक है, प्यार के दुश्मन हर जगह पहुंच जाते हैं, तो यस पहुंच सकते हैं, और वो क्या करेंगे, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप। और अगर आपको लगता है कि मैं किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है, जिसमें मुझे पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी ऐसे सिंबल्स आए हैं जिसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, जिसमें सेपरेशन है, कोर्ट केस है, एंडिंग है, पीठ पे छुरा। भैया 10 ऑफ सोर्ड्स पीठ पे छूने लगे हैं उनको, एकदम से एंड कर दिया है। तो मैं इतना कहूँगी, अगर आप हो मत रहो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सच्चा प्यार है, हाँ मिल जाएगा, पहले उसमें से बाहर तो आओ। जो आपको बहुत पेन दे रहा है उसमें से बाहर निकलो, वो आपके लिए नहीं है, उसमें से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।